Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We were discussing about muscles, their anatomy and their unit, which will be a functional unit of a muscle. तो आज की हमारी डिस्कशन जो है वो एक्चुअल में हाउ मसल विल परफॉर्म इट फंक्शन, या कह सकते हैं हाउ मसल एक्ट, कि मसल काम किस तरह से करता है. ठीक है, तो उसके काम करने का अंदाज लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मसल्स के अंदर या मसल फाइबर्स के अंदर एक छोटा सा यूनिट होता है जिसे आप सार्कोमेयर कहते हैं. सार्कोमेयर जिस अंदाज में काम करेगा वही आपके पास अंदाज होगा मसल के काम करने का. सिंपली हम ये कहते हैं कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मसल जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में किसी किस्म की मूवमेंट या लोकोमोशन जो है वो शो करवाई जा रही है. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स को जब आप डिस्कस करेंगे तो यू हैव टू स्टडी अबाउट सार्कोमेयर, कि सार्कोमेयर किस तरह से काम करता है. बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्शन जो रिलैक्सेशन सार्कोमेयर पर होती है वही पूरे मसल्स में होती है. बिकॉज सार्कोमेयर इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल, यानी सारे सार्कोमेयर काम कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये मसल्स काम कर रहे हैं. तो जैसे इस पर कॉन्ट्रैक्शन होती है वैसे ही आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो सार्कोमेयर का फंक्शन परफॉर्म करना, उसके लिए एक मॉडल बयान किया गया है जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो कहते हैं. तो आपके पास जो सार्कोमेयर है इट वर्क अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. ठीक है, ये कुछ कॉलेजेस ने बयान किया है. उसमें आपके पास हैग्जले है और ए एफ हैग्जले, एच हैग्जले और ए एफ हैग्जले, और उसके कोलीग्स ने 1954 में इसका मॉडल बयान किया था, हाउ इट विल परफॉर्म फंक्शन. ठीक है बेटा. सो इसके फंक्शन को स्टडी करने के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल या मसल्स हमें पढ़ना है सार्कोमेयर. ठीक है, सार्कोमेयर का जो फंक्शन है कि वो किस तरह से कर रहा है काम, यानी उसके कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर उसका रिलैक्स होना. ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल क्या है, मसल्स एक्ट, कि मसल इस तरह से एक्ट जो है वो कर रहा होगा. ठीक है, और इसके परफॉर्मेंस अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होना, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मायोफिलामेंट, उसके अंदर ना हमारे पास दो फाइबर्स फिलामेंट थे, मायोसिन और एक्टिन. इसके साथ कुछ और प्रोटीन थी लाइक ट्रोपोमायोसिन और उसके साथ ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट थे. तो एक्चुअल में सार्कोमेयर के अंदर ये जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी वो हम डिस्कस करेंगे ऑन मायोसिन एंड एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. ये सारे काम जो है वो कर रहे होंगे, उसी से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो हो रही होगी. ठीक है, और ये मॉडल हमारे पास जिसके ज़रिए काम करते हैं वो क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. ठीक है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ये बेसिकली परफॉर्म कर हमें बताएगा कि मसल किस तरह से काम करते हैं. उससे पहले अगर हम बात करें लास्ट टाइम जो डिस्कशन हमारी हुई थी, कि देखिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर था सार्कोमेयर का उसमें एक्टिन प्रोटीन्स मौजूद थी. ये आपके पास थिन फाइबर है, थिक फाइबर विच आर नोन एज ए मायोसिन. ठीक है, और यहाँ इसके क्या थे, क्रॉस ब्रिज या आप हेड कह लें. सिमिलरली आपने यहाँ भी ड्रॉ करने हैं. ठीक है बेटा, ये मायोसिन फाइबर है, थिक फाइबर, और इसके साथ यहाँ मौजूद है एक्टिन फाइबर.
ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो, अगर आपको कल वाला स्ट्रक्चर याद है, देयर इज जी लाइन, सेम आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपके पास सार्कोमेर है, यहां से ये जी लाइन है, यहां आपके पास ये जी लाइन है, ठीक है, और उसके अलावा ये आपके पास था ए बैंड, और ये सारा आपके पास था अप टू हियर आई बैंड, ठीक है, यहां आप देखिए आई बैंड, जी लाइन सिर्फ ये वाली है और आई बैंड यहां से लेके यहां तक है। अब जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन होनी है, सार्कोमेर में आपको फिर से बता दूं कि ये देखिए, ये आपके पास क्या है, सार्कोमेर, ठीक है। सो हाउ इट विल परफॉर्म फंक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जो ये बयान करेगा कि एक्टिन एंड मायोसिन जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, इन रिजल्ट ओवरलैपिंग होती है जब ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही होगी, ठीक है। अभी ये रिलैक्स फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में, रिलैक्स फॉर्म में है कि किसी किस्म की कोई कॉन्ट्रैक्शन मसल्स के अंदर नहीं हो रही, ठीक है। आप देखिए जैसे ही स्टिमुलस आता है, यानी कोई मैसेज आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, तो फिर ये जो आपके पास मायोसिन है ये इसके साथ अटैच होते हैं, ये क्रॉस ब्रिज या आप हेड जिसे कहते हैं, फिर उसको वो इस तरह से क्या करेंगे, यूँ पुल कर लेंगे और इसकी ओवरलैपिंग जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें, लेट्स सी, आपके पास स्टिमुलस आया है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए, मतलब आपने बाजू को ऐसे खींचना है, किसी जगह से हाथ में कुछ चीज़ है उसको यूँ आप उठाना चाह रहे हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक मैसेज आएगा। वो मैसेज किस तरह से काम करेगा, देखिए वो मैसेज जैसे ही आएगा ना, तो ये फिलामेंट मतलब अपना एक्ट परफॉर्म करेंगे। तो कैसे होता है कि ये फास्फेट हेड आमतौर पर इस तरह से टिल्ड होते हैं, तो जैसे ही मैसेज आता है ना, ये फास्फेट हेड इस एक्टिन के साथ सीधे होके कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये सारे इसके साथ अटैच हो गए, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिएगा, ये अटैच हो गए, ओके बेटा, ये फास्फेट हेड हैं या मायोसिन के हेड हैं जो सीधे होकर एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो गए, और जहाँ ये अटैच होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। लाइक ये आपके पास क्या है, क्रॉस ब्रिज। अब जब ये क्रॉस ब्रिज बन गई है तो देखिए दोनों आपके पास जो फिलामेंट हैं ये वाले मायोसिन, ये इन एक्टिन को क्या करेंगे, इस तरह से खींचेंगे। तो जब खींचेंगे तो देखिए यहाँ पे है ना, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, यानी इनकी मायोसिन और एक्टिन एक दूसरे के क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। उस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे था एच जोन, वो डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थी एम लाइन, यानी थोड़ी सी थिकनेस थी, यहाँ पे एम लाइन, तो एम लाइन जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। आप इस तरह से देखिएगा कि ये पहले स्ट्रक्चर था, जैसे वो क्रॉस ब्रिज बना, इसने एक दूसरे को खींचा तो ये यूं ओवरलैप कर गए। अब जब ये ओवरलैप करेंगे तो फिर ये सारा जो सेंट्रल रीजन है ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ आप देखें ये जो जी लाइन है, इट विल कम क्लोज, कि जी लाइन अगर इस टाइम यहाँ पे है तो फिर ये इधर आ जाएगी, ये भी जी लाइन है, अगर ये यहाँ पे है तो फिर ये इधर आ जाएगी, ठीक है। सो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक्टिन, सॉरी मायोसिन, तो जो एक्टिन होगी ना वो इस तरह से क्या होगी, क्लोज, यहाँ पे इट विल कम क्लोज,
ठीक है। तो जी लाइन भी क्या हो गई है, ये जी लाइन है, ये भी क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे ए बैंड देखें वो भी डिसअपियर हो चुका है, एच इज ऑन, और उसके साथ साथ एम लाइन वो भी डिसअपियर हो चुकी है। तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती क्रॉस ब्रिज जो है ये टूट जाती है, ठीक है, और मायोसिन और एक्टिन फिर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। सो ये क्रॉस ब्रिज बनती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती तो क्रॉस ब्रिज जो है वो नहीं बन रही होती, वो टूट चुकी होती है, ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा कि ये सारा कंट्रोल कैसे किया जाता है, हाउ अ ब्रिज कंट्रोल्ड, कि एक ब्रिज जो है वो कंट्रोल किस तरह से होती है, किस अंदाज में होती है। तो उसके लिए आप देखिएगा कि हमारे पास ये है एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, ये एक्टिन प्रोटीन है। यहां पे आप देखेंगे मायोसिन प्रोटीन है, और इसके पास यहाँ पे क्या है, वो हेड है जिसने क्रॉस ब्रिज बनानी है। और एक्टिन के ऊपर अगर आपको याद हो तो हमने एक प्रोटीन बनाई थी ट्रोपोमायोसिन, ये ना ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो एक्चुअल में होता यह है कि मायोसिन के जो फास्फेट ये जो हेड हैं इनकी बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन के ऊपर, जहां इसने अटैच होना होता है। मतलब ये ब्रिज बनने के लिए इसको जहां पे अटैच होना है ना, उस जगह क्या होता है कि इसकी एक बाइंडिंग साइट होती है, बाइंडिंग साइट, ठीक है। अब इस बाइंडिंग साइट को कवर किया होता है ट्रोपोमायोसिन ने। ट्रोपोमायोसिन ने उस बाइंडिंग साइट को कवर किया होता है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि 3 और प्रोटीन्स होते हैं, ट्रोपोनिन, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, इन रिलैक्स केस मायोसिन जो है उसका जो हेड है वो उसके साथ क्रॉस ब्रिज नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि देखिए जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर उसको कवर किया होता है इस ट्रोपोमायोसिन ने। तो जब तक बाइंडिंग साइट अपीयर नहीं होगी ना, मतलब नजर नहीं आएगी, तब तक ये जो इसका हेड है वो उसके साथ क्रॉस ब्रिज नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब कवर किया हुआ है, बाइंडिंग साइट डिसअपीयर है, तो ये क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगी। ये रिलैक्स फॉर्म में, यानी अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हुई। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, तो ये कैसे होगा? तो ये इस अंदाज में होता है कि देखिए आपके पास स्टिमुलस आया, स्टिमुलस जब मसल्स के सेल के पास आता है तो मसल्स के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे आमतौर पर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यहां उसका नेम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वहां जब मैसेज पहुंचता है ना तो इट विल रिलीज कैल्शियम, ये कैल्शियम रिलीज करता है स्टिमुलस के आने पे। अब जैसे ही कैल्शियम यहाँ से सार्कोप्लाज्मिक जो है वो कैल्शियम रिलीज करेगा, तो ये कैल्शियम जब रिलीज होता है तो ये कहाँ पे जाके काम करता है? ये जाकर काम करेगा ट्रोपोनिन के ऊपर। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था देयर आर 3 ट्रोपोनिन, वन इज बाइंडिंग विद द एक्टिन, सेकंड बाइंडिंग विद द मायोसिन, सेकंड बाइंडिंग विद द ट्रोपोमायोसिन एंड थर्ड विल बाइंड विद द कैल्शियम आयन। अब जब स्टिमुलस आया तो सार्कोप्लाज्म ने क्या किया? कैल्शियम को रिलीज किया। ये कैल्शियम जाकर एक्ट करेगा ट्रोपोनिन के ऊपर, ये ट्रोपोनिन है, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास वो ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड करेगी कैल्शियम, लेट्स सी ये है, तो इधर आके ना कैल्शियम बाइंड कर गया। आप फर्ज कर लें कि ये ब्लैक डॉट मैंने कैल्शियम का लगाया, तो जैसे ही इधर कैल्शियम बाइंड किया है तो ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। क्या करेगी? डिस्प्लेस, यानी यहां आप देखिए उसने कवर किया है ना,
तो इधर आकर ट्रोपोमायोसिन जो है वो थोड़ी सी पीछे हट जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। जब वहां से डिस्प्लेस होगी ना तो नीचे बाइंडिंग साइट अपीयर हो जाएगी, ये बाइंडिंग साइट है। ओके, मैं आपको फिर से बता दूं कि स्टिमुलस आया कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो सेल के सार्कोप्लाज्म के पास पहुंचा, सार्कोप्लाज्म ने क्या किया, कैल्शियम आयन रिलीज किए, कैल्शियम आयन जाकर ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड किया, जैसे ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड किया ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर दिया, वहां से हटा दिया। तो आप देखें बाइंडिंग साइट किससे कवर है, ट्रोपोमायोसिन से। तो जैसे ही ट्रोपोमायोसिन वहां से डिस्प्लेस होगी नीचे बाइंडिंग साइट क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। अब जैसे ही बाइंडिंग साइट अपीयर होती है तो नीचे जो मायोसिन है उसके फास्फेट हेड जो है, या सिंपल कह लें कि हेड, वो फौरन से इरेक्ट होते हैं और इस बाइंडिंग साइट पे जाके क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बन गई है, क्रॉस ब्रिज। ये सारी क्या बनी है, क्रॉस ब्रिज। अब मायोसिन जब क्रॉस ब्रिज बना लेगा तो ये एक्टिन को पुल करेगा, यानी इसको खींचेगा, खींचने के बाद क्या होगा, ये सारा यूं क्लोज हो जाएगा। दैट मीन अ मसल कंट्रैक्शन विल बी अकर इन अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है बेटा, अब जब उसको रिलैक्स होना होता है, बॉडी को या मसल को रिलैक्स होना है, तो ये क्रॉस ब्रिज टूट जाती है। ठीक है, यानी क्रॉस ब्रिज बनती भी है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान और फिर टूटती भी है कहाँ, रिलैक्सेशन के दौरान। अब क्रॉस ब्रिज बनने के लिए और क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए दोनों फॉर्म में एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। एटीपी विल बी रिक्वायर्ड जब क्रॉस ब्रिज बनेगी। तो कीप इन माइंड एटीपी इसी फॉस्फेट के अंदर, सॉरी इसी हेड के अंदर ही होते हैं जो कि ब्रोकन फॉर्म में होते हैं। यानी एटीपी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एडीपी। वो यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए भी, और फिर जो एटीपी यूज होंगे दोबारा से वो क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए भी होंगे। ठीक है, आप देखिए जब इंसान की डेथ होती है तो उस दौरान थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, मतलब इंसान कांपता है, तो उस दौरान क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन बायोलॉजिकल टर्म मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई। मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में सम टाइम इट मे हैपन कि क्रॉस ब्रिज बन गई। अब जैसे क्रॉस ब्रिज बनती है ना बॉडी के अंदर मसल्स में, तो तब तक क्या होता है, इंसान की डेथ होगी। जब इंसान की डेथ होगी सो देयर इज नो एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल नहीं होंगे। तो देखें क्रॉस ब्रिज बन तो गई लेकिन तोड़ने के लिए एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए थे, जो कि अब नहीं है। तो उस रिजल्ट भी होगा कि बॉडी के पूरे मसल स्टिफ हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे, जिसे आप कहते हैं ना बॉडी अकड़ गई है फलां बंदे की जो मरा है। तो ये होता है कि क्रॉस ब्रिज बन जाती है लेकिन टूटती नहीं है, एटीपी नहीं होते। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस। ठीक है, कि डेथ के रिजल्ट में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, और जो आपके पास क्रॉस ब्रिज बन तो गई है लेकिन वो टूटी नहीं। ठीक है बेटा, सो इट वाज आवर डिस्कशन अबाउट आवर टॉपिक। इसमें सारी डिस्कशन क्या थी, दैट हाउ मसल्स विल परफॉर्म देयर फंक्शन। ये स्लाइडिंग मॉडल है, कॉन्ट्रैक्शन होगी सार्कोमेयर की, तो वैसे ही पूरे मसल से कॉन्ट्रैक्शन होगी। होपफुली कि आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।